सत्कर्म कर हर पल। कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर श्रेष्ठ कर्म हे मानव, तो बन जाएगा फिर देव समान। कर्मों से ही हे मानव, तू करके कर्म पीछे क्यों पछताता है? जैसा कर्म तू करता है, वैसा ही फल तू पाता है, वैसा ही फल तू पाता है। मर कर भी अमर कहलाता है, जो श्रेष्ठ कर्म कर जाता है। कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर्मों से ही पांचवें दिन के ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का आज के इस पांचवें दिन के सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कार्मिक फिलॉसफी के बारे में जानेंगे और कर्म का ज्ञाता परमपिता परमात्मा उनको ही हार्दिक निमंत्रण देंगे कि आप ही हमें आकर हमारे कर्मों का ज्ञान दीजिए। जाने अनजाने में हमसे ना जाने कौन कौन सी गलतियां होती जा रही है, जिसके कारण मानसिक अशांति, टेंशन और डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या है कर्मों की गुह्य गति? आइए भाई बहनों, आज के इस सत्र में हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा का हम आह्वान करते हैं कि आप आए और आकर हमें बताए कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, परम पिता परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि मैं ही आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति बताता हूँ। ये दुनिया में कोई नहीं जानते, ना कोई साधु, ना संत, ना महात्माएं। ये स्वयं भगवान ही आकर बताता है, क्योंकि उसके पास सब चीजों का रिकॉर्डेड हो रहा है। तो वो ही आकर हमें कर्म की गुह्य गति को समझाता है।
ठीक है, कि कैसे हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। उसने कहा कि ये मैं ही बता सकता हूँ, दुनिया में कोई नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया में साधु संतों के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखवाते हैं, पूछते हैं कि आप बताओ मेरा भाग्य कैसा है। हमें क्या दीदी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया था। यस। हाँ जी। तो इस प्रकार से आपको बता रहे थे कि श्रीमद् भगवत गीता में परम पिता परमात्मा ने कहा कि मैं ही आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बता सकता हूँ। कोई भी साधु संत महात्माएं कर्म की गुह्य गति को नहीं बता सकते। ये ताकत परमात्मा के पास ही है, क्योंकि परमात्मा के पास हमारे जो भी कर्म हो रहे हैं उन सभी का रिकॉर्डेड है, चाहे मनसा के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा, चाहे कर्मणा के द्वारा। ठीक है, तो वो ही आकर हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान देता है। कई बार हम जाते ना महात्माओं के पास, अपना भाग्य दिखवाते कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आप बताएं मेरे आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला महीना कैसा होगा, ये साल कैसा होगा। हम उन्हीं के पास जाकर अपनी रेखाएं दिखवाते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं कि बीते हुए भाग्य, आने वाले के बारे में सोचने के पहले आप क्या करो, उन भाग्यों को ना देखो, लेकिन जैसा भाग्य बनाना चाहते हो वैसा भाग्य परमात्मा कहते आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप जो जूम पर जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, ये प्रश्न आप सभी करते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों, तकलीफ क्यों, प्रॉब्लम क्यों। तो भाई बहनों बहुत अटेंशन से, ध्यान से सुने। हो सकता है, हो सके तो आप अपना वीडियो जरूर खोलें, क्योंकि बंद करते ना तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अलर्टनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। ठीक है, हम भी आपको देखते हैं, आप हमें देखते, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे, जैसे कहा ना कि मुट्ठी में है तकदीर हमारे, हमने किस्मत को बस में किया। तो मेरे हाथ में मेरा तकदीर है, मैं जो चाहे वो प्राप्त कर सकती हूँ, मैं अपना भाग्य बना सकती हूँ, बदल सकती हूँ। ठीक है, कैसे बदले अपना भाग्य? तो कहा जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा, वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसा कर्म वैसा भाग्य वैसा फल, कहने का मतलब जो भी मुझे मिल रहा है वो कोई ना कोई जन्मों के मेरे कर्म है। कभी मैंने ब्लैक बॉल फेंका था तो ब्लैक आएगा, कभी मैंने किसको दुख दिया था तो इस जन्म में भी मैं दुखी हूँ। चलिए, बीते हुए कल को हम सुधार नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल तो मेरे हाथ में है ना। तो इसके लिए हमें आज ही अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना होगा। पर कैसे बनाए हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ? इसके लिए परम पिता परमात्मा बताते कि विशेष हमारा आज के समय में, कलयुगिक समय में, कलयुग बना ही क्यों? क्योंकि कलयुग के समय में, इस घोर कलयुग में हम सभी का ध्यान, सभी का फोकस किस में चला गया कि धन कमाए, धन कमाए, धन कमाए, धन धन धन, इसी के पीछे हम लगे रहे। ठीक है, कमाना है, बिल्कुल कमाना है, बहुत कमाना है, मना नहीं कर रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन धन कमाओ तो कैसे कमाओ? दुआओं के साथ। ठीक है, धन से देखिए आप सामान तो खरीद सकते हैं, धन से आप सामान खरीद सकते हैं, लेकिन कैसा धन कमा रहे हैं, कैसा, उस कैसे के ऊपर आपका भाग्य आता है। अगर आपका कर्म करने का तरीका श्रेष्ठ है, दुआओं भरा है, तो बिल्कुल भाग्य छम छम करते हुए आएंगे। ठीक है, तो देखिए आज
धन जो हम जैसा भी कमा रहे हैं, जैसा भी, तो धन के साथ वाइब्रेशंस आते हैं। अगर किसी को हमने झूठ बोलकर, दुख देके, चालाकी से, धोखाधड़ी से धन कमाया है और उसी धन से हमने अन्न लिया है, तो वो अन्न हमारे अंदर जाकर क्या क्या उसकी क्रिया प्रक्रिया होगी? तो कहा धन कमाए दुआओं के साथ। क्यों? क्योंकि धन से आता है अन्न और अन्न से बनता है मन और मन से बनता है तन। ठीक है, तो इसलिए कहा कि देखिए ये जो हम धन कमा रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं, ये बिजनेस को बिजनेस समझकर ना करें, इसे एक सेवा समझकर करें। कैसे? आज आप देखिए हम बिजनेस करते हैं, किसी को कोई चीज हम बेच देते हैं। सपोज आपने एक लैपटॉप ही बेचा या आपने एक घड़ी ही बेची, हमने सोचा कि हमने तो उसे बेच दिया 100 रुपए में या 1000 रुपए में, हमारा बिजनेस तो माना हमारी डील तो कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर वो घड़ी या लैपटॉप सही रीति नहीं चलता, आपने तो बेच दिया, अगले ने खरीद लिया, लेकिन जब जब वो उस घड़ी को देखेगा और वो घड़ी सही रीति कार्य नहीं करता, तब क्या कहेगा? जाने कैसा दिया, वो दुकान वाला बड़ा ऐसा था, उसने सही चीज नहीं दी, उसने गलत किया हमारे साथ। तो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। दुनिया में कहा जाता है अच्छा सेल्समैन वो कौन कौन कहते वो जो गंजे को भी कंघी बेचकर आ जाए। दुनिया में कहा जाता कि अच्छा सेल्समैन उसे कहेंगे जो गंजे को भी कंघी बेचकर आ जाए। अब ये बात क्या सही है? हाँ, क्या इसमें कोई दिमाग है? कहते बहुत इंटेलिजेंट है वो गंजे को भी कंघी बेच सकता है। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बिजनेस करना आता, लेकिन वास्तविक इंटेलिजेंट उसको कहा जाएगा, दिमागदार उसे कहा जाएगा जो क्या करे, अगर गंजा कंघी खरीदने आए ना तो उसको कहे भाई साहब ये आपके काम की नहीं, आपको मैं कोई और चीज दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कभी फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं। ठीक है, फ्रूट खरीदने के लिए गए, सब्जी खरीदने के लिए गए, और वो फ्रूट वाला अगर आपको साफ कहता भाई साहब आज मेरे पास अच्छे फ्रूट नहीं है, आप कहीं और से ले लीजिए, तो क्या होगा? तो भी आप कहेंगे कोई बात नहीं, तू दे दे, ईमानदार तो है ना। हम क्या करेंगे? उस दिन उसने धन नहीं कमाया लेकिन दुआ कमा लिया। अब वो आप उनके पक्के कस्टमर बन गए कि ये सच तो बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि धन के साथ हमें दुआ भी कमाना है। धन हम धोखेधड़ी से कमा लेंगे, लेकिन वो धन वैसे ही वाइब्रेशन मेरे घर में लेकर जाएगा और उसी धन से हम अन्न खरीद रहे हैं। हाँ, तो किसी को दुख देकर, किसी को आहत पहुंचाकर अगर हमने धन कमाया है, तो हमारा मन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि धन से अन्न आया और अन्न से हमारा बना मन, और मन ही ठीक नहीं है तो तन तो रोगी होगा ही ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें बिजनेस नहीं, सेवा करनी है। तो कई लोग कहते हैं अगर ऐसे ही सब सोच ले तो बिजनेस कर ही नहीं सकते। अरे, धन से आप साधन खरीद सकते हैं लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते। ठीक है, आप वो प्योर वाइब्रेशन, वो दुआएं नहीं खरीद सकते। आज जीवन में कई प्रॉब्लम्स ऐसे होती है, कई बार बीमारियां ऐसे आ जाती है, तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं कि जाकर आप क्या करो? दुआ करो। ये नहीं कहते कि हाँ जितना धन हो लिया हो, दुआ। हाँ, माना धन से सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो धन आप कमा रहे हैं उसका असर, मैं तो कमा कर ले आई लेकिन अपने बच्चों पर ही तो यूज कर रहे हैं ना, तो उनका तन, उनका मन कैसा होगा? क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशंस लेकर आया हुआ है।
तो इसलिए कहा धन से आता है अन्न, अन्न से बनता है मन और मन से बनता है तन। ठीक है, तो इसलिए धन कमाने की मना नहीं है, लेकिन कमाए पर दुआओं के साथ, ईमानदारी के साथ। ठीक है, अगर हमारे मन में मेन रहेगा धन कमाए धन कमाए, तो ठीक है आप कमा तो लोगे, लेकिन दुआओं के साथ कमाओगे ना, तो जितना आपने नहीं सोचा होगा उससे भी अथाह धन आपके पास आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमने देखा धन कैसे कमाना है। उसके पश्चात दुनिया में लोग कहते हैं कि जैसा कर्म हम करते हैं, कर्मों की भोगना भोगने के लिए मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि में जन्म नहीं लेती। 84 लाख योनि में जन्म नहीं लेती। दुनिया में कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट है। दुनिया में कहते जैसे कर्म करेंगे उसी अकॉर्डिंग किसी को बिल्ली बनना पड़ेगा, चूहा बनना पड़ेगा, आदि आदि। ठीक है, तो कर्म की गति के द्वारा ही हमको कर्म के सिद्धांत को समझना है। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। तो इसी के लिए परम पिता परमात्मा समझाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले तो यही कहते हैं ना हमको इन इन योनियों में जाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में सजा भोगनी पड़ती है। तो परमात्मा ने बताया, ये खुशखबरी हमें सुनाई कि अगर आप मनुष्य हो तो मनुष्य योनि में ही आपको हम सबको जन्म मिलेगा। ठीक है, कैसे हम समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जिस प्रकार आप एप्पल का बीज बोएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एप्पल ही मिलेगा ना, कि आम भी मिल जाएगा? हाँ, और अगर आप बनाना का सीड बोएंगे, बीज बोएंगे, तो बनाना ही मिलेगा। हाँ, ठीक है, कुछ और नहीं मिल जाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य आत्मा भी मरने के उपरांत अन्य अन्य योनियों में नहीं जाती। मरने के बाद हम वापस मनुष्य ही बनते हैं। ठीक है, क्यों हम मनुष्य बनते हैं? आप कहोगे हमने तो शास्त्रों में ऐसा सुना। क्यों सुना? क्योंकि पता था साधु संतों को, उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी और उनको पता था कि आने वाला घोर कलयुग कैसा होगा। कल आपने देखा था ना घोर कलयुग की निशानी, क्या कहा? दुनिया अगर जहर है तो पीना पड़ेगा। तो उनको पता था कि आने वाला कलयुग जहरीला है, इसलिए उन्होंने मनुष्य को पाप कर्म करने से डरने के लिए ये बात कही, डराने के लिए बात कही कि देख तो अगर गलत कर्म करेगा ना तो इन इन योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन परमपिता परमात्मा बताते कि हम 84 लाख योनियां धारण क्यों नहीं करते। अब ध्यान से सुनिए, क्यों ना करते, क्यों हम इन इन योनियों में नहीं जाते? अगर मान लीजिए हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, हम गए और सारी सजा हमने पशु योनि में भोग ली। ठीक है, लोग कहते हैं ना जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप भी सोच रहे थे, आपके अकॉर्डिंग अभी हम चलते हैं। लोग कहते जाना पड़ता है, अगर हम गए तो फिर कहते हैं सारी भोगना भोगने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। ठीक है ना, वो भी एक बार कहते हैं। तो फिर अगर हमको बड़े मुश्किल से, बड़े दुर्लभ से ये मानव जीवन मिला है, तो ये जीवन हमारा हर प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। कोई भी प्रकार की इस जीवन में दुख तकलीफ बीमारी आदि नहीं होनी चाहिए। परंतु है कि नहीं बीमारी? हमको तो छोड़िए, चलिए हम तो फिर भी ठीक है। हाँ, लेकिन आप देखेंगे रेलवे स्टेशन में बच्चे बेचारे अपने ट्रेन में ही कपड़े उतारेंगे और स्टेशन माना डिब्बे साफ करते रहेंगे, बोगी साफ करते रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे गलियों में यूं भीख मांगते रहेंगे। तो वो बच्चे तो अभी आए ही थे ना, फिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया?
ये तो जन्म कहा ना हमने, सभी ने कहा बड़े दुर्लभ से मानव जन्म मिलता है। तो इस मानव जन्म में जो हमको इतनी दुर्लभ से मिला, फिर आते ही इतना दुख दर्द कष्ट क्यों? नहीं होना चाहिए ना। और फिर जब हमको ये बड़े दुर्लभ जीवन है, तो यहाँ हर एक बच्चा कैसा होना चाहिए? संपूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, संपन्न घर में पैदा होना चाहिए। हाँ, जन्मते ही उनको गोल्डन स्पून इन माउथ। लेकिन आप देख रहे हैं ना वर्तमान समय, कोई बच्चे जन्मते ही उनका भव्य रीति से स्वागत होता है, और कईयों को कांटों में, तो इधर तो उधर, तो भ्रूण हत्याएं। वो तो आया ही नहीं इस धरा पर, और अंदर के अंदर ही गर्भ में उसे मार दिया जाता है। सारे तो कार्मिक अकाउंट क्लियर किया था ना, फिर अभी कौन सा कर्म हो गया? आते ही उसको झाड़ियों पे फेंक दिया गया, कांटों पे फेंक दिया गया। तो ऐसा क्यों? हम कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। तो परम पिता बताते कि नहीं, आपको हर जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा, और जो ये कष्ट ये भोगना भोगनी पड़ रही है, ये जरूर कोई पूर्व जन्म के कर्म है। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें बताया कि हम जो है मनुष्य है तो मनुष्य बनते। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि ये जो पशु पक्षी की जो योनि होती है ना, ये भोगना की योनि होती है। दुनिया वाले समझते कि पशु पक्षी की योनि भोगना की होती है, लेकिन वास्तविक में ये भोगने की योनि नहीं। आप देखिए उनके तो फिर भी मजे की योनि है। आप देखो, आज एक पक्षी मस्त आकाश में घूम रही है, ठीक है, और हम एक घर के, आज आप देखेंगे ना, कई कई यहाँ पर पेरेंट्स हैं, कई घरों में अकेले माता पिता रह रहे हैं, बच्चे कहाँ है, बाहर है, अकेले क्यों? घर को अकेला कैसे छोड़े? जैसे एक घर के अंदर ही घर की एक देख रेख करने के लिए ही बैठे हुए हैं। आज आप देखिए, आज घरों में जो हम पशु पक्षी जानवर आदि पालते हैं, आज आप एक कुत्ते को ही देखो, उनको क्या कहा जाता? कुत्ते के लिए कहा जाता वो वफादार है। पर मनुष्य के लिए क्या कहा जाता? कि वो तो बिकाऊ है, बिक जाता है, रिश्वतखोर है। कभी सुना कि कोई कुत्ते ने रिश्वत ली? कभी देखा कि कोई जानवर पशु पक्षी ने सुसाइड किया? नहीं देखा ना। परंतु मनुष्य आए दिन सुसाइड, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल रीति से टॉर्चर हो ही रहे हैं। तो पशु की योनि भोगने की योनि नहीं है। ये पशु तो केवल शारीरिक भोगना थोड़ी मोड़ी भोगते हैं, लेकिन मनुष्यों को आप देखेंगे तो कितनी न चिंता, कितनी न शारीरिक बीमारी, सामाजिक रीति से टॉर्चर, प्राकृतिक रीति से भी आप देखिए कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है। अनाज बोया, बारिश ही नहीं हुई, तो ये भी तो मन को अशांति कर देता ना। तो आपको इन सब बातों से समझाए। आज एक आप कुत्ते को देखो, लोग कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन अपने भाई के बच्चे को भी पाल नहीं पाते हैं। आज एक कुत्ते को देखो, बकायदा कार में घूमता है, लेकिन लेकिन आज के मनुष्य को चप्पल भी नसीब नहीं है। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि सारे कुत्ते कहाँ घूमते हैं, उनके भी अपने कर्म है। ये भी कार्मिक फिलॉसफी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताया कि पशु पक्षी कोई भोगने की योनि नहीं। आप देखो ना, आज एक कुत्ता पालते, आप खरगोश पालते, बिल्ली पालते, आपको चिंता रहती है कि इनको चारा खिलाना है, भोजन देना है, दूध पिलाना है। उसको चिंता नहीं रहती कि चारा कहाँ से आएगा, घास कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा। ये हमें चिंता होती है, ठीक है कि नहीं? तो ये योनि ऐसे ही नहीं है, ये योनि भी सर्वश्रेष्ठ। आज आप देखो, चिड़ियाघर में एक शेर बीमार होता, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर देती है। आज आज देखो कितने बीमारियों से ग्रस्त है, कितना क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम इन योनियों में नहीं जाते। ठीक है, तीसरी बात आप देखेंगे, मनुष्य अपनी योनि में रहकर ही अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। कैसे?
आप देखिए शारीरिक बीमारी के रूप से। और परम पिता परमात्मा ने बताया कि जिस अंग से आपने किसी को दुख दिया है वही अंग आगे जाकर आपको दुख देगा, आपको हमको दुख देगा। तो इसलिए भाई बहनों, अगर मुख से कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला तो आप देखते हैं ना, पैरालाइसिस हो जाता, कुछ खा पी नहीं पाते, हाथों से किसी को मारा कूटा कुछ भी किया, ये अंग काम ही नहीं करता। तो इसलिए ध्यान रखना है, कर्म बड़ा बलवान, कर्म पीछा करता है। तो इसीलिए ये जो हम कहते हैं कि हमको पशु योनि में जाना पड़ता, परम पिता परमात्मा बताते कि नहीं, हमको अपने ही जन्म में। आप और एक उदाहरण अगर देखना चाहें तो आप देखिए कि आज हॉस्पिटल में आप जाएं तो देखो धर्मराज की सभा लगी पड़ी है, दिखता है ना। आज किसी का एक्सीडेंट से लहूलुहान होकर आ रहा है, हाँ, कोई जल के माना किसी को केरोसिन के द्वारा जला दिया गया, किसी को क्या, किसी की एक टांग में पट्टा लगा हुआ, किसी के गले में लगा हुआ, ये सब क्या है? ये सब कार्मिक अकाउंट है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जैसा कर्म मनुष्य करता है उसको उसके कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। आप देख रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं कि दान पुण्य किया, इस जन्म में अगर आपने दान पुण्य किया तो अगले जन्म आप बहुत धनवान बनेंगे। अगर आपने इस जन्म में स्वास्थ्य का ध्यान किया है, डॉक्टर बनकर कितनी आत्माओं की सेवा की है, ठीक है, डॉक्टर को क्या कहा जाता, नेक्स्ट टू गॉड। तो आपने हॉस्पिटल खोला, डॉक्टर बनकर सेवा की, तो निश्चित आपको आने वाले जन्म में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम तो होगा ही ना। अगर विद्या दान की, कितने बच्चों को पढ़ाया, विद्या का दान किया, तो देखते हैं कई बच्चे की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसा कर्म उसका वैसा फल दिखाया इसमें। अगर हिंसा की, किसी को कुल्हाड़ी से मार रहे हैं तो नेक्स्ट जन्म कैसे, अपाहिज के रूप में। अगर बहुत सेवा लेते हैं, हाथ पांव दबाना, ये करना, स्वावलंबी नहीं, खुद का काम खुद नहीं करते हैं, सेवा लेते हैं तो सेवा देना पड़ेगा। चोरी करते हैं तो जेल की सजा भोगनी पड़ेगी। कहने का मतलब जैसा कर्म वैसा फल मिलता ही मिलता है। तो ये जो हम कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, कोई ना कोई जन्मों का मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो हमको ये रोना नहीं रोना कि ऐसा क्यों, उसके बजाय मुझे आज को वर्तमान को सुधारना है। और कैसे सुधार सकते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, ठीक है। कई लोग सोचते कि नहीं, वो तो इसलिए सजा भोगनी पड़ती क्योंकि वो ये जो पशु योनि में जाना, वो भोगने की योनि नहीं, भोगने की योनि कहाँ से हुई? सपोज इस जन्म में कोई ने चोरी की, अगले जन्म में वो बिल्ली बना, तो चोरी ही तो कर रहा है वहां पे भी, कहाँ पनिशमेंट मिला? ठीक है। तो इसीलिए आपको बताया कि हम उन योनियों में नहीं जाते। हाँ, इसका कई बातों का प्रूफ है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को उनके पुनर्जन्म की कहानियां याद रहती है, देखा होगा ना, सुना भी होगा। कई लोगों को बताते हैं कि भाई हम यहाँ रहते थे, मेरी पत्नी का नाम ये था, ऐसा था वैसा था, पर कभी कोई ने यही नहीं बताया कि पहले जन्म में मैं कुत्ता था, ऐसा भौंका करता था, ये था वो था। ठीक है कि नहीं? आपके इर्द गिर्द भी, आप यूट्यूब में भी सर्च करें, कितनों को अपने पास्ट कर्म याद रहते, पास्ट जन्म याद रहता है। तो इन सब बातों से भी प्रूफ, आप देखिए आज इतना छोटा सा बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, कई बच्चे जो हैं संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं इतने अच्छे से, कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा? हाँ, अगर वो दूसरे योनि में थे, कुत्ता बिल्ली जानवर गधा, तो उन्हें तो पढ़ाई की ही नहीं ना, फिर ये श्लोक आदि कहाँ से सीखा? जरूर पूर्व जन्म में वो पंडित थे जो वही संस्कार वो लेकर गए, और इस जन्म में भी छोटेपन में ही वो हनुमान चालीसा आदि बोल पाते हैं। कौटिल्य पंडित आपको हमने बताया था,
जरूर पूर्व जन्म में उन्हें शिक्षा के दान दी, इसलिए अभी देखो कितने छोटे से उनकी बुद्धि कितनी शार्प। आज कई बच्चे बहुत सुंदर डांस करते, तो इन सब बातों से प्रूफ होता है कि हम पूर्व जन्म में मनुष्य ही थे। हम कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गधा नहीं बनते। अच्छा, एक और बात आप ध्यान से सुनिए कि अब जब आज कोई गधा है, गधा सामान ढो रहा है। आपने हम सबने गधे को देखा ना, गधा क्या करता, सामान ढोता है। ठीक है, गधा गधे को तो नहीं ढोता ना, पर इंसान रिक्शा चलाकर इंसान को ढो रहा है। तो बराबर हो गया ना। जरूरी है गधा बनना? जरूरी नहीं है। ठीक है, आज कई बारी किसी के घर में खाना बच जाता, बाहर फेंक देते, वहां से कुत्ता खा रहा है, कई भिखारी भी उठा के खा रहे हैं, बराबर हो गया ना। क्या जरूरत है उस योनि में जाने की? तो आपको बता दे कि हम इन इन योनियों में नहीं जाते। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य ही बनते हैं। ठीक है, हाँ, पर इतना जरूर होता है कि चोला परिवर्तन हो जाता। कैसे? आज मैं फीमेल हूँ, अगले जन्म मुझे मेल का मिल जाए, पुरुष का मिल जाए। आज पुरुष है तो अगले जन्म फीमेल का मिल जाए, चोला जरूर परिवर्तन होता है, बाकी हम अन्य योनियों में नहीं जाते। चोला की बात कही, शरीर की बात कही, आप देखेंगे ना कई घरों में, आप में से भी जो जूम पर आप भी बैठे हैं, आप में से भी कई भाई बहुत अच्छा भोजन बनाना जानते होंगे। और कई माताएं बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेती हैं। कोई भी आना, मिलना, जुलना, बच्चों के स्कूल जाना, बैंक देखना, कई माताएं सब अच्छे से कर ले। लेकिन भाई आप देखें क्या मस्त तो झाड़ू लगाएंगे, क्या तो बढ़िया खाना बनाएंगे। जरूर पूर्व जन्म में वो क्या थे, फीमेल थे। ठीक है। आप देखेंगे रेस्टोरेंट में जो भोजन बनाने वाले होते हैं वो अधिकतर कौन होते हैं, जेंट्स होते हैं ना। क्या फटाफट रोटियां बनाते, और माताओं से काम ही नहीं कर सकता सरकता। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि चोला बदल सकता है, बाकी हम पशु योनि आदि में नहीं आते। ठीक है। और ये कहानी भी सुनानी है, लेकिन समय के कारण देखते हैं आगे आपको सुनाएंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा आज का लंबा है। फिर इसके बाद कहा जाता, अनजाने में किए हुए पाप कर्म, कई बार ऐसा होता, कई तो हम जानबूझ के देखते, सुनते, समझते हुए भी हम ऐसे कुछ कर्म कर लेते हैं, लेकिन कई बारी अनजाने में भी हमसे कई कई पाप कर्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे सपोज आज कोई मांगने वाला आया, आपने उनको धन दान दिया। ठीक है, आपने पैसे उनको दे दिए, और उस पैसे से अगर उसने ये चाकू खरीद लिया, ठीक है, चाकू खरीदा और वो चाकू से जाकर किसी की हत्या कर दी, तो निमित्त कौन बने? हमने पैसा दिया ना। अगर हम नहीं देते तो वो चाकू शायद ना खरीदता और उसका मर्डर ना करता। तो अनजाने में भी हमसे कई पाप कर्म हो जाते हैं, इसलिए संभल कर कर्म करना है। ऐसे भावनाओं में नहीं बैठ जाना है कि कोई भी आया बस धन उठा के देते रहे, नहीं। अगर अनजाने में भी हमसे पाप कर्म हुए हैं तो उसकी भोगना भाई और बहनों भोगनी ही पड़ेगी। भोगनी ही पड़ेगी। आप कहे क्यों? भाई दिया तो आपने है ना, माध्यम तो आप बने हैं ना। जिस प्रकार, एक उदाहरण देती हूँ, जिस प्रकार आज एक कसाई जो एक पशु को मारता है, ठीक है, उसने मारा, होटल में बेचा, होटल वाले ने खरीदा और उसने बावर्ची को दिया पकाने के लिए। तो जिसने मारा, जिसने खरीदा, जिसने पकाया और जितनों ने भी खाया, वो सब पाप के भागीदारी बन जाते हैं सब। इसलिए इसलिए सोच समझकर कर्म करना है। कैसे? आप कहेंगे कि भाई हमको तो पता नहीं था ये बात, लेकिन ध्यान रखना है। किसी का आज किसी की मृत्यु, किसी का भोजन कैसे बन सकता है?
हाँ, आज जब घर में मृत्यु हो जाती है ना तो क्या कहते हैं, रखे हुए भोजन भी निकाल देते हैं, खाते नहीं है उसको भी। और यहाँ किसी की मृत्यु को ही भोजन बना दिया। हमारा भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए। अनजाने में भी अगर हमने या जानबूझकर भी, काफी लोग ने मिलकर अगर कोई गलत कर्म किया है, गांव के गांव मिलकर किसी की बातों में आकर, प्रभाव में आकर किसी के साथ अन्याय किया है, तो देखते हैं ना आप, कि एक ट्रेन कहीं जा रहे होते हैं और उसमें सामने वही पशु आता है, उसको बचाने के कारण वो बस गिर जाता और उसमें काफी लोग चोटिल हो जाते हैं। तो आप कहेंगे हम तो निर्दोष थे। हाँ, निर्दोष कई बार देखो गिरते हुए भी बच जाते हैं, फिर कहते जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो जितनी जितना जितना जिसका शेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है। गांव के गांव ने किसी व्यक्ति को परेशान किया तो कई बार देखते हैं कि ट्रेन पलट जाती है और कई बच भी जाते। कैसे? कहते अरे उस दिन हमारा ट्रेन था पर ये काम था, हम उसी दिन नहीं गए। ऐसा भी होता है ना। तो निर्दोष को परमात्मा कोई ना कोई विधि से बचा लेगा। उसे दिन उसकी ट्रेन लेट हो जाएगी या बस छूट जाएगा, कुछ ना कुछ विधि से। तो इसलिए जाने अनजाने में भी हमको पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि कर्म की मार तो पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए आपको समझाया कि कर्म बड़े बलवान। इसमें दिखाया गया कि एक बार 3 बंदर आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कहते हैं एक बंदर कहता दूसरे बंदर से कि हमने सुना है। ये बंदर आपस में तीनों बातचीत कर रहे थे और पहला बंदर दूसरे बंदर से कहता है कि पता है तुमको, ये मनुष्य कहते हैं कि हम इनके पूर्वज हैं। तो दूसरा बंदर कहता अच्छा, तो अभी ये मनुष्य कैसे बन गए? क्या इनका प्रमोशन हो गया है? तो तीसरा कहता है मैं तो नहीं मानू कि हम इनके पूर्वज रहे होंगे। पहला कहता क्यों क्यों? तो कहता आज हम बंदरों में इतनी तो इंसानियत है, इतनी तो अकल है कि आज एक बंदर को कभी लग जाए, कुछ हो जाए तो पूरे के पूरे झुंड होकर उसके पास चले जाते, उसका देख रेख करते, जहां भी जाते संगठन के साथ जाते। लेकिन आज इन मनुष्यों में इतनी इंसानियत भी नहीं बची। कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता, किसी को लग जाता, सड़क कर निकल जाते हैं कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, निकल जाते हैं। तो कहते मैं तो ना मानो कि हम इनके वानर रहे होंगे। तो कहने का मतलब आप देखिए कि आज ये बंदर भी ऐसा कहकर हमें कटाक्ष करते, क्योंकि आज मनुष्य की बुद्धि कैसे हो गई है? बंदर से भी बदतर हो गई है। ठीक है, आज वही कहा ना, कुत्ता फिर भी ईमानदार है, वफादार है, वो कभी रिश्वत नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता। लेकिन हम ये कर रहे हैं, तो हमें हमारे कर्मों को सुधारना है। इसलिए वो योनि सजा की योनि नहीं, वो तो मजा की योनि है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताया कि हम इन योनियों में नहीं जाते। ठीक है, उसके पश्चात आप देखेंगे कि हम 84 लाख योनियों में नहीं जाते। ठीक, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं 84 जन्म जरूर लेते हैं। 84 लाख योनियों में नहीं जाते, लेकिन हमारे जन्म 84 जरूर होते हैं। परमात्मा ने कहा था लिख 84, लिखो के 84 जन्म लेते हैं। लिख से हो गया वो टेलीफोन गेम खेलते ना, उसमें कोई कहता कुछ, दूसरे के पास पहुंचता कुछ, तीसरा कहता कुछ। ऐसे ही परमात्मा ने तो कहा था लिख 84, लिख से हो गया वो लख 84, और आज हम कहते 84 लाख जन्म, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो परमात्मा ने बताया कि बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो। कैसे लेते हैं आप देखेंगे इसमें। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि पुरुषोत्तम संगम युग, जब कलयुग समाप्त होने वाला होता और सत्युग आने वाला होता, उसके बीच में परमात्मा इस धरा पर आते हैं। कल आपको बताया था कि कोई भी पिक्चर की समाप्ति यूं ही नहीं होती,
हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य सृष्टि रूपी नाटक जो है वो भी हम्म, वो भी उसकी भी समाप्ति ऐसे नहीं होगी। परमात्मा इस धरा पर आता है तो इसमें दिखा रहे हैं कि ये परमात्मा इस धरा पर आए और आकर इस समय वो क्या करते, हम सभी को श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। ये भी कर्मों के ऊपर है, इसलिए भी इसको ध्यान से सुनिएगा। वो आते हैं श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। क्योंकि कहा ना, मनुष्य जब भगवान ने ऊपर से हमें नीचे भेजा तो अपने समान बनाकर भेजा था, लेकिन जब वो नीचे आया देखा ये तो कैसे बन गए हैं, तो फिर वो हमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। ठीक है, और हम जो नीचे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, हम जो यहाँ पर आकर नीचे संगम युग में जो वो ज्ञान सुनाते और हम श्रेष्ठ कर्म करते, तो कर्मों के अकॉर्डिंग हमको सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की प्राप्ति होती है। ठीक है, दुनिया वाले क्या कहते, कोई भी मरा स्वर्ग गया, इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाना। उसके लिए बहुत श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं। दुनिया तो कहती कोई भी मरा गया, अरे ऐसा थोड़ी है। अगर चले जाते सारे के सारे, कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, तो फिर तो यहाँ की जनसंख्या कम होनी चाहिए ना। तो वास्तविक में परम पिता परमात्मा आते हैं और आकर वही हमको ले जाते हैं। तो इस प्रकार आपको बताया कि हम सब पहले परमात्मा आते, ज्ञान सुनाते और हम सब आत्माओं को अपने घर परम धाम ले जाते। और परम धाम जाने के बाद परम धाम जाने के बाद जैसे यहाँ पर दिखाया, परमात्मा आए सभी को परम धाम लेकर गए, और परम धाम हमने जैसे नीचे जितने श्रेष्ठ कर्म किए, तो कर्मों के अकॉर्डिंग परमात्मा हमको, जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, उनको सतयुगी दुनिया में भेज देते हैं। उनको सतयुगी दुनिया में, जैसे आप देखेंगे कई बच्चे पढ़ते पढ़ते उन्हों का प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब लग जाती है, होता है ना। ऐसे ही जिसने यहाँ पर अभी जो श्रेष्ठ कर्म किया, कर्मों के अकॉर्डिंग उनको सतयुगी दुनिया की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि 5000 वर्ष का एक चक्र और 1250 वर्ष के एक एक युग, तो 1250 वर्ष में ये जो सतयुग है, तो यहाँ पर जब परमात्मा ने हमें ऊपर से नीचे भेजा तो बिल्कुल परफेक्ट बनाकर भेजा था। हम कैसे थे, बिल्कुल सतो प्रधान मेरी आत्मा थी। हम बिल्कुल सर्व गुणों से संपन्न थे, जैसे मेरा पिता सागर, हम सागर समान थे। 16 कला हम संपूर्ण थे, कोई भी अंदर, हमारे अंदर कोई भी ऐब विकार नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। और यहाँ पर हमारी आत्मा 1250 वर्ष में 8 बार ही जन्म और मरण में आई। दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, 8 बार ही जन्म और मरण में आए। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे सबसे पहले इस धरा पर आए कौन, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो सभी से श्रेष्ठ हैं, और उन्हीं का ही बाल रूप किस रूप में दिखाते, श्री कृष्ण और श्री राधे के रूप में। तो कहने का मतलब ये है भाई और बहनों कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण एक है, अलग अलग नहीं। आप कहे कैसे, आप देखिए बचपन से आप एक आरती हमेशा ही बोलते आए, कौन सी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कहने का मतलब श्री कृष्ण ही नाथ नारायण है। जब वो छोटा था, जैसे कल आपको बताया ना हर एक के 4 स्टेजेस होते, ऐसे ही यहाँ पर भी श्री कृष्ण के 4 स्टेजेस का वर्णन है। सबसे पहले जब वो छोटा था श्री कृष्ण कहलाया, बड़ा हुआ गाय आदि चराया, ग्वाला बना तो गोविंद कहलाया। जब रास रचाया गोपिकाओं के साथ तो हरे मुरारी कहलाया, और जब बड़ा हुआ तो नाथ नारायण कहलाया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बताए कि सबसे पहले आपको 84 जन्मों की कहानी बता रहे हैं हम आपकी, ध्यान से सुनिएगा। तो सतयुग में हम सभी ने 8 बार जन्म और मरण में आए। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती। और जैसे ही ये 8 जन्म समाप्त हुआ
तो क्या आ गया? त्रेता युग। त्रेता युग। त्रेता युग माना ही कल आपको क्या बताए थे? थोड़ी सी त्रुटि, थोड़ी सी कमी। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो थोड़ी सी त्रुटि क्या क्या हुई? जो यहाँ पर हमारी जो आत्मा बिल्कुल सतो समान थी, ठीक है, वो सतो हो गई। हाँ, और यहाँ पर भी हमारे अंदर गुण तो थे, लेकिन थोड़ी सी परसेंटेज में कमी आ गई। और हमारे अंदर जो कला थे वो 16 कला, हम संपूर्ण निर्विकारी भी थे यहाँ पर, लेकिन थोड़ी कला कम हो जाने के कारण आप देखेंगे नारायण जी के साथ सूर्य नारायण या सत्य नारायण जुड़ता, लेकिन श्री राम के साथ क्या जुड़ता? क्या जुड़ता? श्री राम चंद्र जी, चंद्रमा। ठीक है, वो सूर्य, ये चंद्र। और आपको बताया 9वें जन्म में राम जी आए, इसलिए क्या दिखाते? राम नवमी। वहां जन्माष्टमी और इधर राम नवमी हम मनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बताया कि वहां 8 बार जन्म और मरण में आए, यहाँ पर हम 12 बार जन्म और मरण में। ठीक है, 8 और 12 कितने हुए? 20 जन्म हो गए। हाँ, तो इस प्रकार 84 जन्म की आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। तो पहले जो सभी से नंबर 1 आत्माएं थी वो सतयुग में आ गई, सेकंड ग्रेड की आत्माएं त्रेता में आ गए, और त्रेता के अंत तक कितनी आबादी थी? 33 करोड़। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का शास्त्रों में गायन है। उसके बाद जब त्रेता भी समाप्त हुआ तो आ गया द्वापर। द्वापर आया, द्वापर में हमारी आत्मा कैसे हो गई? जो सतो प्रधान आत्मा थी, जो कि परिवर्तन तो संसार का नियम है ना। आप कहेंगे देवी देवताओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उनको नीचे गिरना पड़ा? ऐसा उन्होंने कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन सुबह से दोपहर अपने आप होता ना, शाम अपने आप होता, कोई बनाता तो नहीं। इसी प्रकार परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब द्वापर में आए तो हमारी आत्मा ये देखो काली काली हो गई, रजो प्रधान। और यहाँ पर कला कितनी हो गई? जो सतयुग में 16 कला, यहाँ 8 कला ही रह गए। तो और यहाँ पर वहां तो हम संपूर्ण निर्विकारी थे, द्वापर युग में हमारे अंदर ये 5 विकारों की प्रवेशता होने लगी। हवस, लालच, गुस्सा, लगाव, अहंकार, घृणा, ये सब आने लगा धीरे धीरे करके। ठीक है, और तो और यहाँ पर बताया कि जब 33 करोड़ देवी देवताएं वहां पर त्रेता में थे, लेकिन जब हम द्वापर में आए तो हम ही भूल गए कि हम ही तो देवी देवताओं के समान हैं, और हमने क्या की? अपनी ही जड़ चित्रों की पूजा अर्चना शुरू कर दी। आपको आज मैं एक बहुत बड़ी राज बताती हूँ कि जो भी देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना करते हैं, परम पिता परमात्मा ने बताया कि ये 33 करोड़ देवी देवता कोई और नहीं, ये आप ही हैं। आप कहोगे कैसे? क्योंकि क्वेश्चन तो उठता है ना भाई, कैसे? तो आप देखिए 33 करोड़ जो आत्माएं हैं, आप ये बात जानते हैं कि आत्मा कभी भी जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, घटती नहीं। तो कहाँ गई वो 33 करोड़ देवी देवताओं की आत्मा? कहाँ गई? वो भी जन्म मरण में आते आते हमारे जैसे साधारण मानव बन गए। ठीक है, तो 33 करोड़ देवी देवता और कोई नहीं भाई और बहनों, वो आप ही हैं। जभी तो आज भी आपके अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, इतने गुण हैं कि हाँ, जाने, कुछ सीखे, कुछ समझे। हाँ, तो आपको बताया कि 33 करोड़ देवी देवता कोई और नहीं, आप ही हैं। कैसे? इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक पेंटर हुआ करता था। वो पेंटर बहुत सुंदर पेंटिंग किया करता था। और उस पेंटर के मन में आया कि मैं, जो इतनी अच्छी भगवान ने मेरे अंदर कला भरी है, तो क्यों ना मैं इस कला को, समाज को इस कला के द्वारा कुछ दूं। लेकिन ये जो मेरी कला है, ये मेरी कल्पना ना हो, रियल पेंटिंग हो। ठीक है, तो उस पेंटर ने क्या किया? वो जगह जगह गया, और एक गांव पर वो जब गया तो उसको एक बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा बच्चा दिखाई दिया। तो उसने क्या किया? उस बच्चे की उसने पेंटिंग बना ली, और बनाने के साथ साथ
वो पेंटिंग जब उसकी बनी तो पेंटिंग इतनी फेमस हुई, सभी लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि पेंटर के मन में था मेरी पेंटिंग ऐसी हो जो मुर्दे में भी जान आ जाए, मतलब सब उसको देखकर खुश हो जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसकी पेंटिंग बिकी, बहुत पैसे कमाए। लेकिन जब पेंटर वृद्ध होने लगा तो पेंटर ने सोचा कि अब भी मैं समाज को कुछ ऐसा दूं जो मेरी पेंटिंग को देख समाज डर जाए और बुरे कर्म करने से बचे। तो उस पेंटर ने फिर सोचा मेरी कोई कल्पना ना हो, ये रियल हो। तो पेंटर क्या किया, वो सब जगह गया, कई जेलों में गया कि ऐसा कोई खुखार व्यक्ति देखूं जिसने बहुत बुरे कर्म किए हों। तो वो एक जेल में गया, तिहाड़ जेल में गया, और जब वहां जेल पर गया तो उसको एक बहुत भयानक खुखार व्यक्ति दिखाई दिया। और उस पेंटर ने क्या किया, उसकी पेंटिंग बनाना शुरू किया। लेकिन पेंटर क्या करता था, जब भी कहीं जाता था तो उसके जीवन की जो बहुत अच्छी उपलब्धि थी, वो बच्चे की पेंटिंग, वो सदैव साथ रखता था। तो वो खुखार व्यक्ति की जब पेंटिंग बना रहा था, तो वो व्यक्ति, कैदी, वो उस पेंटर को देखकर सुबकने लगा, थोड़ा थोड़ा रोने लगा। पर पेंटर को तो अपने ही मगन में था, वो तो बना ही रहा था। फिर कैदी रोने लगा, थोड़े जोर से रोने लगा। फिर पेंटर बनाने में मगन, कैदी और जोर से रोया। तो पेंटर कहता है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो, क्या बात हुई, क्यों क्यों रोया? इतने गलत काम किए तो रोना नहीं आया, आज क्यों रो रहे हो? तो वो कैदी कहता है, पेंटर, तुम्हें आज भी मैं ही मिला। ये जो बच्चे का फोटो है ना, ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ। पेंटर शॉक्ड हो जाता, अरे तुम इतना प्यारा बच्चा ऐसे कैसे हो गया? तो वो कैदी कहता, पेंटर, समय बड़ा बलवान, ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले, मैं उनकी बातों में आया, गलत कर्म किए और गलत कर्म किया, और आज मैं आजीवन कारावास में हूँ, जेल में हूँ। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी कहते कि बच्चे, मैंने तो तुमको देवी देवता के समान बनाकर भेजा था, और आज तुम कैसे हो गए हो? तो ये देवी देवता, जिस प्रकार वो बच्चा और मुलजिम, आप देख रहे कितना अंतर है। ऐसे भगवान ने हमें ऐसे परफेक्ट बनाकर भेजा था, इतने गुणों से संपन्न बनाकर भेजा था, लेकिन आज हम साधारण मानव बन गए। तो अपने आप को जानिए, अपने कर्मों को जानिए कि कर्म कहाँ ले जाता और कहाँ ले आता। ठीक है, तो यहाँ भारत में भी, द्वापर युग में भी दिखाया, क्योंकि भारत की कहानी है। तो यहाँ पर भी देखा कि सबसे पहले जब द्वापर आया तो राजा विक्रमादित्य ने पूजा पाठ भक्ति शुरू की। और सबसे पहले किसकी पूजा हुई? सोमनाथ का मंदिर बनाया राजा विक्रमादित्य ने। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया कि जो निश्चित है, अभी होकर गए थे देवी देवताएं, त्रेता युग तक तो थे, तो उनकी जो जड़ यादगार, जो मूर्तियां आदि थी, जो चित्र आदि थे, उसी के बनाकर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू किया। हम भूल गए हम ही तो वो हैं, और हमने उनकी पूजा अर्चना शुरू की। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि द्वापर युग में, जो सतयुग में हम 16 कला संपन्न थे, यहाँ पर रह गई केवल 8 कला। और यहाँ पर 1250 वर्ष में हम 21 बार जन्म और मरण में आए। कितने बार? 21 बार जन्म और मरण में आए। ठीक है, और ऐसे हमारी आत्मा काली होती चली गई। उसके पश्चात हम देखेंगे फिर आ गया कलयुग। कलयुग में हम कितनी बार जन्म और मरण में आए? 42 टाइम, 1250 वर्ष में। यहाँ तो जैसे आप देख ही रहे हैं, अकाले मौत का सीजन चल रहा है, कब कौन चला जाए किसी का भरोसा नहीं है। यहाँ हमारी आत्मा देखिए बिल्कुल तमो प्रधान हो गई, कोई कला नहीं रहा, संपूर्ण विकारी बन गए। तो इस प्रकार, और यहाँ देवी देवताओं की जो हम द्वापर में पूजा करते थे, कलयुग में और गिरावट आई, हम तत्वों की पूजा करने लगे। कोई पेड़ की पूजा कर रहा, कोई धरती की पूजा, कोई आकाश की, कोई अग्नि की, जाने क्या क्या। फिर दिखाया अंत में कितना मारा मारी आदि।
हाँ, तो इस प्रकार से आपको बताए फिर जब घोर कलयुग इस धरा पर हुआ तो वापस परमपिता परमात्मा आते हैं। कल कहा था ना, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब वो इस धरा पर आता और आकर हमको एक नया जन्म देता। इसी जन्म में जैसे कि हमारा नया जन्म हो जाता, उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। वो आता है और आ करके हमको दिव्य कर्म करना सिखलाता है। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार आपने 84 जन्म, 8 जन्म सत्युग के, 12 जन्म त्रेता के, 8 और 12 20, 21 जन्म द्वापर के और कलयुग के 42 जन्म। तो टोटल मिलाकर कितने हुए? ये तो 83 हुए, हमने तो 84 का, तो वो एक कहाँ गया? वो एक जन्म इसी जन्म में हमारा एक नया जन्म हो जाता, जिस दिन हम उस पिता परमात्मा को जानते हैं और अपने को जानते हैं। तो अभी तक जी रहे थे लेकिन न खुद को जानते थे न खुदा को जानते थे। तो भाई और बहनों, ये जो एक जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है, ये सबका नहीं होता, ये आप जैसे किस्मत वालों का ही होता है। तो अभी आप भगवान के छोटे से बच्चे हैं, 5 दिन के, तो ये एक जन्म दुर्लभ है, ये सबका नहीं होता। ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, नहीं, मनुष्य जन्म तो हर बार मिलेगा, लेकिन मनुष्य जन्म होते हुए भी स्वयं की पहचान हो जाए, परमात्मा की पहचान हो जाए, ये बड़ा दुर्लभ ही होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इतिहास में भी उन व्यक्तियों को याद किया जाता जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य किए हैं। आज लोग बापू को, महात्मा गांधी को यूं ही याद नहीं कर रहे हैं, जरूर उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इसी प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत अच्छे कर्तव्य किए, तभी तो उनको लोग याद कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से आज लोग देवी देवताओं को भी बहुत याद करते। आज तो विघ्न हरता गणेश जी का दिन है, सभी ने आह्वान भी किया होगा, आप लोगों ने भी घर पे बिछाया होगा, आह्वान किया होगा, पर क्या है उसका आध्यात्मिक रहस्य, वो हम आपको कल बताएंगे। तो आपको बता रहे थे कि जिस प्रकार महात्मा गांधी को याद किया, झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद किया, क्यों याद कर रहे? क्योंकि उन्होंने कर्म महान। तो ठीक इस प्रकार से इन देवी देवताओं को भी हम क्यों याद करते? इन्होंने भी कभी तो कोई अच्छे कर्म किए होंगे ना, उस कर्मों के अकॉर्डिंग इनको याद कर रहे हैं। तो ये किसकी यादें हैं? ये और किसी की नहीं, ये हमने जो श्रेष्ठ कर्म किए थे उसके अकॉर्डिंग हमको सत्युग में जो पद मिला, उसी की ही यादें हैं। तो इस प्रकार आपको बताया परम पिता परमात्मा आते हैं तो आकर वो एक यज्ञ रचते हैं। ठीक है, आप इसे पहचानते हैं? कौन सा दृश्य है? यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में क्या करते हैं लोग? यज्ञ में तिल, जौ, गुड़, घी आदि आदि डाल के क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो परम पिता परमात्मा भी जब इस धरा पर आते हैं तो आकर के वो भी इस पुरुषोत्तम संगम युग में एक यज्ञ रचते। कौन सा यज्ञ? गीता ज्ञान यज्ञ। गीता ज्ञान यज्ञ परमात्मा इस संगम युग पर रचते। आपको हमने कल ही बताया था कि आप अब कलयुगी नहीं, अब आप संगम युगी हैं, क्योंकि आपका उस परमात्मा के साथ मिलन हो चुका है। तो परमात्मा ने गीता ज्ञान यज्ञ कब रचा? 1937 में। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था भाई और बहनों आज की नहीं है, ये 1937 में इसकी स्थापना हुई और ये कोई मनुष्यों के द्वारा नहीं चलाया जाता, ये स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा। आपको लग रहा होगा दीदी बैठी पीछे किनका फोटो है, ये क्या इनके गुरुजी हैं? हाँ, ये जरूर इस संस्था के संस्थापक के फाउंडर जरूर है, लेकिन इनके द्वारा परमात्मा ने संस्था की स्थापना की। ठीक है, तो ये कौन है, क्या है, इसका परिचय तो हम आपको कल देंगे, लेकिन आज अब देखिए ये तो कब से चले गए। 1936 में ये जो फाउंडर थे, इन्होंने 1969 में इन्होंने अपना देह त्याग दिया। ठीक है, 36 में तो स्थापना हुई, 69 में इन्होंने देह त्याग दिया, लेकिन तब से लेकर आज दिन तक भी ये संस्था बहुत अच्छे से रन कर रही है। 145 देशों में सेवा केंद्र है।
काम किसी इंसान का नहीं है, ये भगवान का कार्य है। इसको समझने के लिए कल के दिन भी आपको जुड़ना होगा कि कैसे परमात्मा आया और इन्हीं के तन को क्यों आधार लिया। इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। इसके पूर्व ये जो चित्र है पुरुषोत्तम संगम युग, इसके बारे में हम जानते हैं कि दुनिया में यज्ञ होता, क्यों यज्ञ करते हैं? कहते हैं घर में शांति हो जाए, माहौल में शांति हो जाए। अच्छा, शांति कैसे होगा? अशांति तो मैंने फैलाया ना, मेरे गुस्से के कारण, मेरे उल्टे सुलटे बोल के कारण घर का माहौल बिगड़ रहा है, तो मुझे अपने अंदर के क्रोध को दान देना होगा। हम तो क्या करते, उससे तिल जौ गुड़ घी लेकर आ जाओ, बहुत सस्ता है, हाँ इकट्ठा कर लो, ले आओ, पैसे से खरीदना बहुत आसान है, उसको डालना जलाना। लेकिन वास्तविक में भगवान कहते अपने अंदर की स्वाहा, स्व के अंदर जो बुराइयां हैं उसको हनन करो, उसको उसमें स्वाहा करो। और वो बुराइयां कौन से? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ठीक है, जब इसको हम डालेंगे तो ऑटोमेटिक हमको सतयुगी दुनिया की प्राप्ति हो जाएगी। हमको तिल जौ गुड़ घी नहीं डालना है, ठीक है? उसको डालने के बजाय किसी को दान कर दो, जिंदगी भर दुआ देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आज कहते हैं कि कलयुग पे बच्चा है, अभी तो और चलना, पर परमात्मा ने बताया, शास्त्रवादी भी कहते हैं कि कलयुग समाप्ति में अभी लाखों वर्ष पड़े, पर परमात्मा कहते कि नहीं, बस कलयुग अब समाप्त होने ही वाला। आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये अधर्म है, ये जो राक्षस दिखा रहे हैं ना, ये वास्तविक में कौन है? अधर्म है। इसने पूरी सृष्टि को जकड़ रखा है। नहीं चाहते हैं गुस्सा करना, फिर भी गुस्सा आ जाता है। कारण क्या? कारण क्या है? कारण ये है, क्यों? क्योंकि अभी ये घोर कलयुग चल रहा और हमारे लिए तो संगम युग है, और भगवान कहता बस बच्चे समाप्त हुआ कि हुआ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें दिखाया गया, गरुड़ पुराण में कलयुग की कुछ मुख्य निशानियां दिखाई गई है। दुनिया में भी जो गरुड़ पुराण पढ़ी जाती ना, कहते जब ये 5 निशानी दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि कलयुग आ चुका है। पहली निशानी क्या दिखाते? कि जब समुद्र अपनी सीमा लांग दे तब समझिए कि कलयुग आ चुका। सेकंड में कहते अनाज पैकेट में बिकने लगेगा, तब समझिएगा कि कलयुग आ चुका। थर्ड निशानी दिखाते कि जब गाय गंदगी में मुख डालेगी तब समझिएगा कि कलयुग आ चुका। फोर्थ में कहते जब बालों का श्रृंगार हो, केशों का श्रृंगार होने लगे। और लास्ट कहते कन्या अपने मुख से वर मांगेगी तो समझिएगा कि कलयुग आ चुका है। तो आप ये 5 निशानी भाई बहनों देख रहे, तो कॉमन बात हो गई है। पहले कभी नहीं सुना कि सुनामी लहरें आते हैं, नदियां समुद्र अपनी अपनी सीमा में ही बहते थे, लेकिन अभी ये कॉमन हो चुका है। सेकंड कहा अनाज पैकेट में बिकने लगेंगे। आज आप देखो हर चीज इंस्टेंट, पहले दूध खरीदना होता था हम बकायदा बर्तन लेके जाते थे, पर आज देख रहे हैं पॉलिथीन कितना नुकसान कारक है, लेकिन फिर भी पैकेट में बिक रहा है। कितना ज्यादा वो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, पर इस पर ध्यान नहीं। हाँ ठीक है, बना बनाया मिल रहा है ना, हर चीज इंस्टेंट, हर चीज लाया और बनाया और हो गया। फिर तीसरा कहा गाय गंदगी में मुख डालेगी, जब हरियाली बची ही नहीं। खेत कटते जा रहे हैं, फ्लैट बनते जा रहे हैं, हरियाली बची नहीं, तो क्या खाएगी वो? फिर इसके बाद कहा चौथी पॉइंट, बालों का श्रृंगार होने लगे, केशों का श्रृंगार। आप देख रहे हैं, यूं तो कहते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, हमको आर्थिक तंगी है, लेकिन एक तरफ आप देखिए कितना ज्यादा इसके पीछे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। जाने कैसे कैसे कलर के करवा लेते, हरा लाल पीला नीला, कुछ तो भी। ठीक है कि नहीं? केशों का श्रृंगार। हाँ, आप देखिए इसमें से एक बाल जब भोजन में आता तो कितना बेकार लगता है ना। और हमारा पूरा फोकस इस पर है, हाँ इस बालों पर, इस पर फोकस नहीं, इस पर फोकस करना है। यही है कार्मिक फिलॉसफी। अगर इस पर फोकस किया तो हम जैसा भाग्य चाहते हैं वैसा भाग्य हम अपना बना सकते हैं। हमारे भाग्य का निर्माता हम स्वयं हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट कहा कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। आजकल तो मांगती भी नहीं है, चली जाती है।
कहते आशीर्वाद देना हो तो दे दो, नहीं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा समय आ चुका है ना, आ चुका है ना। इसका मतलब घोर कलयुग कब से आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बताया और इसमें दिखाया जा रहा है। ये लास्ट चित्र है, बस 2 मिनट लेंगे, उसके बाद फिर मेडिटेशन कराएंगे। इसमें दिखाया गया कि आज का व्यक्ति कैसा हो गया है, कुंभकर्ण के समान। ठीक है, जब जीवन में दुख आता है तब वो जाग जाता है, भगवान भगवान करने लग जाता। और जब जीवन में सुख आता तो फिर जब जीवन में दुख आया तो जाग गया, जब जीवन में सुख आया फिर सो गया। जैसे कुंभकर्ण क्या करता था, 6 महीने सोता, 6 महीने जागता था। ठीक इसी प्रकार हम भी ऐसे हो गए हैं। हाँ, इस प्रकार यहाँ पर भी दिखाया गया कि सृष्टि जो है वो अंतिम श्वास पर है। कैसे बाहर से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। देखो कहते हैं कभी जब किसी व्यक्ति को 2 बार अटैक आया, पहली बार आया बच जाएगा, दूसरी बार आया बच जाएगा, लेकिन तीसरी बार आया तो कहते खत्म। इसी प्रकार इस सृष्टि को भी फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब थर्ड आएगा तो स्वाहा हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन अभी थोड़े मोड़े आध्यात्मिक लोग हैं, तपस्वी हैं, साधु संत है, इसके कारण फिर भी सृष्टि टिकी हुई है। तो इस प्रकार अब हमको क्या करना है, जैसे बहन जगा रही है ना, तो हम भी आप सभी को जगाने ही आए हैं। कि ऐसा ना सोचे कि हमारे भाग्य में क्या, हमारे कर्म में क्या, यही दुख है, यही भोगना है। नहीं, हम अपने भाग्य को आध्यात्मिकता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा यूज करके अपने भाग्य को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। भाग्य लिखने की कलम भगवान ने मुझे स्वयं दी है। और कौन सी दी, जो हमने पहले दिन सुना था, दृढ़ता व मनोबल के संस्कार आज ही मुझे धारण करने हैं, तो मैं अपने भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बना सकती हूँ। आपको मदर टेरेसा का उदाहरण दिया, महात्मा गांधी का, जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने कर्म फिलॉसफी के बारे में जाना। अभी टाइम है मेडिटेशन के लिए। चलिए अभी हम भगवान को याद करते हैं, हाँ, उनको शुक्रिया देते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और सब कुछ जानने का मौका दिया। आइए ममता दीदी आओ। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा को याद करने से पहले अपने आप को आत्मा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएंगे, और शरीर देंगे तो शरीर याद आएंगे। शरीर की सभी सामग्री याद आ जाएंगे, और जितना हम अपने आत्मा को याद करेंगे, उस आत्माभिमानी में टिकेंगे, तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितना शरीर समझेंगे उतना हमारी शक्ति खत्म होती जाएगी। इसीलिए कुछ क्षण के लिए अपने मन को मस्तक पर एकाग्र कर लीजिए। अपने मस्तक पर स्वयं को देखिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने मस्तक पर 5 बारी डॉट लगाएं। मैं आत्मा
डॉट हूँ। मैं आत्मा डॉट अनुभव करें मैं आत्मा डॉट हूँ। बिंदी हूँ। मैं आत्मा पॉइंट हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिमान, मैं उनका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, मैं उनका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा। अपने को आत्मा निश्चय कर मन की आंखों से अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा परम धाम में उस लाल प्रकाश की दुनिया में देखिए जहाँ संपूर्ण शांति ही शांति है, शक्ति ही शक्ति है। स्वयं हूँ शिव बाबा के सम्मुख अनुभव करें कैसे परमात्मा मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, जिससे मेरा मन शांत होता जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब अनम्यूट है ना आप लोग? आप सभी अनम्यूट हैं। जिस किसी को भी कुछ पूछना होगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन हम कल रखेंगे, ठीक है? और कल एक्स्ट्रा है, तो कोई भी अगर आपके मित्र संबंधी आज नहीं जुड़ पाए हैं तो उन्हों को आप बता दीजिएगा कल के लिए। बाकी आज का सेशन आपको क्लियर हुआ घर में फिलॉसफी का? अगर हुआ तो एक बार हाथ हिलाकर बताएं। चलिए ठीक है, ठीक है। ओके। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। शुभ रात्रि। फिर ओम कल शांति। मिलेंगे 9 बजे। भाई बहनों थोड़ा टाइम से जुड़ा करो, फिर हम इधर लेट होते हैं तो उधर लेट शुरू करेंगे। आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया, वेट कर रहे थे, तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखिए। बस कल का ही दिन है। हाँ बिंदु बहन कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, ओम शांति कह रही थी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। प्लीज आप जितना जल्दी जुड़ेंगे तो कल उतना अच्छे से क्वेश्चन आंसर से लास्ट वाला सेशन भी हम
अच्छे से ले पाएंगे। थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना है बस। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आप सब अनम्यूट है, ऐसा नहीं कि आप सबको म्यूट कर रखा है, आप चाहें तो बोल सकते हैं कुछ भी। नहीं बोलना, बंद कर दे। ठीक है। कल अपने क्वेश्चन सोच के रखिएगा, ठीक है। आपने इतने 5 डेज 6 डेज जो भी अपनी क्वेरीज हैं, तो वो प्लीज आप पहले ही प्रिपेयर करके रखिएगा। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग यू आंसर, है ना दी? जी जी ठीक ठीक। ओके, थैंक यू परमात्मा को। ज्योति बहन आप थैंक यू लिख रहे हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान वान परमात्मा ने हमें मिलाया है, तो उसको तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति।